सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग बाख पढ़ेंगे जो ललदत द्वारा रचित है और आपकी क्षितिज पुस्तक का 10वां पाठ है। इस पाठ में जो रचयिता हैं, जो कवित्री हैं ललदत, इनके विषय में कहा जाता है कि यह कश्मीर की रहने वाली थीं। ललदत का जन्म 1320 के आसपास कश्मीर स्थित पामपोर गांव में हुआ था। ललदत को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। वे 14वीं सदी की एक भक्त कवित्री थीं, जो कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा, शैव का मतलब शिव भक्ति परंपरा, और कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी मानी जाती हैं। कश्मीरी संस्कृति और कश्मीर के लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में लल्लेश्वरी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए अब हम लोग पहला वाक्य समझेंगे और पढ़ेंगे। कवित्री कहती हैं, जीवन के सार को उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया है, उसकी व्याख्या की है। आइए पहले वाक्य में समझते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। पहले इसमें आए हुए कठिन शब्दों को समझते हैं या उसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। नाव, यहाँ रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। नाव का शाब्दिक अर्थ है शरीर रूपी नाव। देव माने प्रभु, ईश्वर, भव सागर संसार रूपी सागर, कच्चे सकोरे मिट्टी का बना छोटा पात्र जिसे पकाया नहीं गया है, अर्थात सकोरा, जिसमें कि हम लोग चाय पीते हैं, या छोटे मिट्टी के बर्तन। हुक माने तड़प, वेदना, पीड़ा, चाहत, इच्छा। कवित्री कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की, वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर से कब मुक्ति दिलाएंगे, अर्थात मुझे भव सागर से कब पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने की मेरे सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री के मन में जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। यह घर जाने का मतलब परमात्मा के पास जाने से है। कवित्री के मन में बार बार एक पीड़ा सी, एक टीस सी उठती है कि कब वह यह नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए। वह उसे ललदत कवित्री को ईश्वर के प्रति इतनी ज्यादा भक्ति है, वो कहती हैं उसे यह संसार मिथ्या लगता है, झूठ लगता है, और वो कहती हैं कब यह नष्ट होने वाला संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सके। एक बार पुनः समझेंगे कि रस्सी कच्चे धागे की, कवि कहती हैं कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह खींच रही मैं नाव,
के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भव सागर से, संसार रूपी सागर से कब पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, अर्थात जिस तरह से कच्चे सकोरे से पानी निरंतर टपकता रहता है, वैसे ही जो समय है वह क्षीण होता जा रहा है, कमता जा रहा है। उसी तरह समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक और मेरे मन में बार बार हुक उठ रही है, एक पीड़ा उठ रही है। घर जाने की चाह है घेरे कि पता नहीं मैं कब इस सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सकूंगी और इस नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास जाऊंगी, ऐसा कवि कहती हैं।